बच्चों, हम ये स्टोरी पढ़ रहे थे गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल। तो इसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स में ये स्टोरी बताई है। आज हम इसका लास्ट एंड थर्ड फाइनल पार्ट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको यहाँ तक समझाया था कि कैसे वो छोटे आदमी लकड़ी का एक रेड़ा बनाते हैं जो कि 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है, और उसमें वो 20 उसमें व्हील्स लगाते हैं, वो भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। और इनको खींचने के लिए 100 छोटे छोटे घोड़े होते हैं, और 100 आदमियों की मदद से इसको गुलिवर को उठा के कहाँ लिया जाता है? राजा जी के पास। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. The next day they reached the gate of the city. Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. He was very surprised and said to himself, "Oh, this man is very big. His arms and legs are like tall trees." तो ये जब इसको ले जाते हैं तो जैसे ही ये घोड़े इस रेड़े को खींचते हैं जिसपे गुलिवर होता है, तो नेक्स्ट डे इसको कहाँ? गेट ऑफ द सिटी के पास पहुंचाया जाता है। तो वहां पे जब राजा लिलीपुट का जो राजा होता है वो जब इसे देखता है गुलिवर को, तो ये इसे देखकर बहुत ही सरप्राइज मीन्स हैरान हो जाता है इसे देख के, और अपने आप से कहता है कि ओ, ये आदमी जो है बहुत बड़ा है, और इसकी जो टांगे और बाजू, आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि इसकी बाजू और टांगे जो हैं वो तो एक लंबे पेड़ की तरह हैं। Gulliver was taken to an old temple and put there. The king's men tied one of his legs with strong chains to a pillar. Crowds of people came and saw him. Some of them shoot arrows at his face, but the king stopped this. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. तो गुलिवर को कहाँ लिया जाता है? एक पुराने मंदिर में, और वहां इसे रखा जाता है। तो जो इस किंग के आदमी होते हैं वो इसकी टांगों को, एक आदमी इसकी टांगों को बहुत ही मजबूत चेन के साथ बांध कर पिलर के साथ बांध रखता है। तो वहां पे इसको रखता है बांध के। तो वहां पे जब ये आदमी लोग सुनते हैं तो बहुत सारे लोग भीड़ में वहां पे इसे देखने के लिए आते हैं। तो कुछ क्या है, वो इस पे अपने तीर इसके फेस पे डालते हैं, एरोज, यानी कि वो बाण जैसे तीर जो होते हैं वो उसके फेस पे डालते हैं। लेकिन जो बादशाह है, जो किंग है, वो उन्हें रोकता है ऐसा करने से। और गुलिवर तभी सोचता है कि वो कुछ फनी ट्रिक्स सोचता है, और क्या करता है कि बादशाह से मिन्नत जारी करके कहता है, प्लीज द किंग एंड द पीपल। तो तब ये क्या करता है कि बादशाह जो है इसको मतलब उन लोगों से बचाता है। Then one day Gulliver said to the king, "Please take away my chains. I want to walk about." The king said, "That will be dangerous. You will walk on people's bodies and kill them." तो एक दिन क्या होता है, गुलिवर जो है वो बादशाह को कहता है, तो कहता है कि मेरी जो मेहरबानी करके मेरी जो ये चेन्स हैं जिनसे मुझे बांधा है ये खोल दो, टेक अवे, निकाल दो, तो मैं चलना चाहता हूँ। तो जो बादशाह है वो कहता है कि अगर इसकी चेनें खोल दी तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डेंजरस मीन्स खतरनाक। तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये क्या करेगा? ये लोगों की बॉडीज पे चलेगा, क्योंकि लोग इतने छोटे हैं जो इसे नजर नहीं आएंगे, और ये अपने पाँव के नीचे इन लोगों को कुचल लेगा। नो, आई विल बी केयरफुल, आई विल नॉट किल एनीवन, योर पीपल विल बी क्वाइट सेफ, गुलिवर सेड। तो गुलिवर कहता है कि नहीं, मैं बहुत होशियारी से मैं चलूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तो जो लोग हैं मैं इनकी हिफाजत करूंगा, क्वाइट सेफ, मैं इनको देख के आराम से चलूंगा, मैं इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। The king said to his men, "Take his chains away. He is not a dangerous giant." तो तभी बादशाह क्या करता है, अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इसकी जो चेन्स हैं वो खोल दो, तो ये हमारे लिए खतरनाक जेंट नहीं है। Then Gulliver was free and he lived among the people of Lilliput for several months. तो इसी तरह से गुलिवर आज़ाद हो जाता है, और वो क्या करता है, इन छोटे लिलीपुट पीपल जो हैं उनके बीच बहुत महीनों तक ठहरता है, यानी उनके बीच में बहुत महीने गुजारता है। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी खत्म होती है।
तो कल आपको मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगी, ट्रू फॉल्स कराऊंगी। आज का इतना ही। ओके, बाय।